आज ये जो प्रोग्राम था ये जीबीवीसी के तहत किया था, जिसमें हर साल एक जो वाटर बॉडी हैं इनमें पक्षियों की काउंटिंग, उनके हैबिटाट की मॉनिटरिंग वो किस तरह, और एक अवेयरनेस के कार्यक्रम के तहत ये सब हर साल हम लोग करते हैं। और आज फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के साथ साथ बहुत सारे कई जो एनजीओज हैं, हमारे भीलवाड़ा के बहुत जो प्रबुद्ध जो जन हैं, पक्षी प्रेमी हैं, गांव के लोग हैं, ये सब हम मिलजुल कर चावंडिया जो तालाब है इसमें हमने पक्षियों को देखा, यहाँ के हैबिटाट को देखा, यहाँ की समस्याओं को देखा, क्योंकि ये एक अद्भुत वेटलैंड है। हमारे जो भीलवाड़ा ज़िले का ही नहीं, हमारे राजस्थान का हम इसे शान कह सकते हैं, क्योंकि इस वेटलैंड पर जो पेंटेड स्टोर्क है इसकी ब्रीडिंग कई सालों से यहाँ की ब्रीडिंग होती रही है। वहाँ के यहाँ ब्रीडिंग की उनकी नेस्टिंग कॉलोनीज यहाँ पर होती थी। लोग बहुत दूर दूर के लोग उन पेंटेड स्टोर्क के ब्रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर आते थे। लेकिन कुछ सालों से जिन बबूलों पर वो ब्रीडिंग करते थे, धीरे धीरे वो पेड़ सूखते चले गए और वो जो कॉलोनीज थी वो वैसी नहीं रही जैसी जिसके लिए ये तालाब, ये वेटलैंड जाना जाता था। तो उन्हीं समस्याओं को जानने के लिए ऐसा क्या चीज़ यहाँ पर हुई है कि जिनकी वजह से वो पक्षी यहाँ से चले गए। तो देखने पे ये आया कि जिन पर ब्रीडिंग हुई वो पेड़ सूखे, वो बबूल के पेड़ सूखे, और सूखने का कारण भी है कि उनके बेसल एरिया में फंगल अटैक हुआ है, फंगस का अटैक हुआ है, कवक का अटैक हुआ है, और जिसकी वजह से उनकी बार्क जो है सड़ गई, और बार्क के सड़ने से एक तरह का नेचुरल गार्डनिंग हो गया, और नेचुरल गार्डनिंग होने की वजह से जो जड़ें जो पानी सोखा वो पानी ऊपर पत्तियों तक गया नहीं और पेड़ धीरे धीरे सूख गए। तो आज इसी पे चर्चा हुई कि हम उन पेड़ों को कैसे बचाएं, फंगस को कैसे कंट्रोल करें। इसके अलावा इस तालाब में पहले हमारी जो देशी मछलियां थी वो मछलियां थी, पक्षियों का वही फूड था, लेकिन धीरे धीरे इसमें कैटफिश आ गई हैं। अब ये कैटफिश अब आजकल तो छोटी सी मिस्टेक से कहीं भी कोई भी वीड फिश चली जाती है, तो उनके यहाँ आ जाने से जो देसी मछलियां हैं उन मछलियों पे प्रीडेशन बढ़ गया, क्योंकि ये तो सारी कार्निवोरस मांस खाने वाली मछलियां हैं। उसकी वजह से यहाँ का जो मछलियों का कंपोजिशन है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। तो ये भी एक चर्चा का विषय कि कैसे हम इस कैटफिश को कंट्रोल करें। इसके अलावा और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम हैं, जैसे जिनमें एक प्लास्टिक का पॉल्यूशन है, यहाँ हैबिटाट का माइक्रो इम्प्रूवमेंट हम किस तरह से किया जाए, ये भी एक इशू है। साथ ही कैचमेंट का, जैसे यहाँ महेश नवहाल साहब काफ़ी सालों से काम करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी एक मुहिम भी छेड़ी हुई है कि हमारी वेटलैंड्स को हम कैसे बचाएं। एफईएस भी इसमें काफ़ी काम कर रहा है और सभी बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। यहाँ का जो कॉलेज है, वहाँ का जूलॉजी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर त्रिपाठी साहब, वो भी इस पे मॉनिटरिंग कर रहे थे। ये सब जो समझदार जानकार लोग हैं कि इसके कैचमेंट से लेके और जलाशय में जहाँ पानी आओ, इसके बीच में कहीं रुकावट तो नहीं है, क्योंकि अगर पानी नहीं आएगा तो तालाब नहीं सरवाइव कर सकता। तो कैचमेंट से लेके तालाब के बीच में रुकावटों को देखना, समझना और उन रुकावटों को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो स्थानीय लोग सॉल्व कर सकते हैं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो प्रशासन के बगैर सॉल्व नहीं हो सकती। उसमें हमारे जिला प्रशासन का मार्गदर्शन, सहयोग, ये सब भी जरूरत है, जिसमें खासतौर से कैचमेंट का स्वस्थ रखना और कैचमेंट से आने वाले पानी को निर्बाध आने देना, ये प्रशासन के लेवल पर ही इनका सॉल्यूशन हो सकता है। जलधारा विकास संस्थान की ओर से वर्ष 2017 से ही यहाँ पर भीलवाड़ा पक्षी महोत्सव ऐसा करके आयोजन यहाँ किया जाता रहा है। और उसके अलावा यहाँ के जो नागरिक है, इस गांव के जो ग्रामवासी हैं, वो पक्षियों को जाने पहचाने, इसके लिए यहाँ पर पक्षियों के लीफलेट उनकी इंट्रोडक्शन के वो यहाँ हमने वितरित किए हैं। उसके अलावा पक्षी संरक्षण के लिए यहाँ कई कार्यशाला भी हुई है। इसके अलावा इस गांव के अंदर पिछले विगत लगभग 5-7 सालों से लगातार यहाँ पर वृक्षारोपण के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ये जगह बहुत शानदार वेटलैंड है। राजस्थान सरकार की ओर से जो वेटलैंड घोषित हुए हैं उसमें भी ये है चावंडिया शामिल किया गया है। तो उस नाते एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए स्थान है। जलधारा विकास संस्थान की ओर से केवल एक यही नहीं, उसके अलावा 3 स्थान और भी है जहाँ पर इस प्रकार के काम हुए हैं, जिसमें कोटरी ब्लॉक में सांखड़ा गांव है, वहाँ था। दूसरा भीलवाड़ा जिले में उदयपुर रोड पर गुरला ग्राम के तालाब
और उसके अलावा भीलवाड़ा शहर की नेहरू तलाई। तो ये 4 जो स्थान है ये नेचुरल बर्ड हैबिटेट के नाते रजिस्टर हुए हैं। और इन सभी स्थानों पर बर्ड कंजर्वेशन की पहल हम लोगों ने की है। ये स्थान यहाँ के ग्रामवासी बहुत अच्छे मानने जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर कंजर्वेशन स्वाभाविक रूप से किया है। इस तालाब के चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तालाब के अंदर भी पेड़ लगे हैं। उन पेड़ों में कुछ सूखे हैं, जैसा बात आई है। आज सौभाग्य रहा कि डॉक्टर सतीश शर्मा जैसे विशेषज्ञ आज यहाँ पर थे। यहाँ के शुभम ओझा जो पक्षी संरक्षण दल के अध्यक्ष हैं, उनको हमने आज इस पर हम चर्चा की है। और इस तालाब के संरक्षण के लिए और क्या किया जाना चाहिए उस पर हमने चर्चा की है। तो आज का कार्यक्रम मूल रूप से बर्ड काउंट का था, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट का, और उसके अलावा यहाँ कंजर्वेशन की भी हमने आज बात की।